टोटल विवाह भगवान के कितने हुए? 16,100। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा हुए भगवान के और एक बेटी हुई। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 तो बेटियां हैं और इसमें अब 10 का हिसाब कर लेना। एक रानी से 10 बेटा हुए हैं, 16,108 रानियां है ना। तो ये बेटे हो गए, लाखों की संख्या में हो गए। ठीक है, तो ये भगवान की संतान। अच्छा, भगवान अपने परिवार में बड़े खुश हैं पत्नी से। ऐसा नहीं कितने विवाह करके अब रो रहे हो। आजकल तो एक करके ही आदमी रोने लग जाता है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान के साथ ऐसा नहीं था। भगवान तो गृहस्थी को बड़े आनंद से जी रहे हैं, निभा रहे हैं। पत्नी पति बोझ नहीं है, गृहस्थी बोझ नहीं है। पर गृहस्थी चलाने के पहले ना भाई, आप लोगों ने जब गाड़ी चलाई तो चलाने के पहले उसे सीखा होगा। साइकिल भी आपने चलाई तो पहले हम लोग उसे क्या करते थे? सीखते थे। पहले हम लोग साइकिल कैसे? कैंची साइकिल चलाते थे। कैंची जानते हैं? डंडे के उस तरफ पांव डाल दिया और अभी डंडे पर चढ़ना नहीं आया, सीट पर बैठे नहीं और साइकिल चल रही है, कैंची बोलते हैं उसको। बड़ी खुश हो, अरे कैंची आ गई हमसे कैंची। एक हाथ डंडे को पकड़ लिया, एक हाथ से हैंडल चल रही है साइकिल, ये कैंची होती है। फिर हम लोगों ने दोनों पांव, एक पांव डंडे को उस तरफ डाला, फिर वो डंडा साइकिल, डंडे पर बैठने लग गए। वाह, डंडे पर बैठ के चला रहे हैं, अभी सीट पर बैठना नहीं आया। और फाइनल सीट पर बैठे तो छोटा बच्चा बैठा है। हम लोग, हमारी साइकिल बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, और हम छोटे सीट पर बैठे तो एक पांव से पैडल मारे, दूसरे पांव तक पैडल आए ना, मतलब पांव छोटे हैं, साइकिल का पैडल बड़ा है, तो पांव छोड़ छोड़ के साइकिल चल रही है। पैडल एक मार दिया जोर से, फिर दूसरे पैडल पांव में आएगा, उसका इंतजार। ऐसी साइकिल। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने साइकिल चलाने के पहले उसे चलाना सीखा है। उसी प्रकार गृहस्थी बसाने के पहले गृहस्थी चलाना किसी सदगुरु से सीखना पड़ता है। आप लोग सीखते नहीं है, डायरेक्ट गृहस्थी बसा लेते हैं, इसलिए तोड़फोड़ हो जाती है, इसलिए तलाक वलाक की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हर लड़की शादी के पहले सत्संग करे, हर लड़का शादी के पहले सत्संग करे और संस्कार प्राप्त कर ले कि नारी का सम्मान करना चाहिए, नारियों को पति का सम्मान करना चाहिए, ये संस्कार जरा से आ जाएं तो गृहस्थी की गाड़ी बहुत बढ़िया चल जाएगी। कल हमने गृहस्थी को चलाने के लिए 10 करोड़ का एक सवाल दिया था आप लोगों को, और आप लोग जीते भी थे। आज आ गए होंगे खाते में 10 करोड़? नहीं। कल हमने सवाल दिया था ना आपको एक गृहस्थी के लिए। क्या था सवाल? मैया कल आप थी कथा में, बोलो तो बताओ सवाल। कल 10 करोड़ के लिए सवाल दिया था ना हमने, वो गृहस्थी के लिए दिया था। क्या क्या? जोर से बोलो। गृहस्थी में क्या जरूरी है, ये सुना था ना आप लोगों ने? बस यही है मेन। गृहस्थी चलाने की कोचिंग यही है, यही गाइड है, यही समझदारी है। यदि आपको सहनशीलता आ गई, लड़की सहनशील है, लड़का सहनशील है, तो ये चला ले जाएंगे अपनी गृहस्थी की गाड़ी, और नहीं है तोड़फोड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो। हमारे भगवान जी ने माता रुक्मणी जी से ना हंसी मजाक के साथ जिंदगी जी रहे हैं। भगवान के पहले बेटे का नाम प्रद्युम्न रखा है भगवान ने, प्रद्युम्न उनका नाम है। प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मारा है। एक दिन भगवान अनिरुद्ध का विवाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वाणासुर को मारा भगवान ने, युद्ध में पराजित किया, और वाणासुर की बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध कौन है? अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के कौन है? कौन? बेटे नहीं, बेटे के बेटे। भगवान श्री कृष्ण के बेटे हैं प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी के बेटे हैं अनिरुद्ध जी। ठीक है, तो भगवान के पोते हैं। ठीक है, तो रिश्ते में भगवान, हम पुण्य किया, पुण्य का भी फल मिलके रहेगा, पाप का भी मिलके रहेगा, और पुण्य का भी मिलके रहेगा। तो भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विविद का उद्धार किया। ये पौंड्रक नाम के एक सज्जन थे, वो भगवान, नकली भगवान बने घूमते रहते थे। भगवान बने, नकली भगवान बने, अपने आप को भगवान मान लिया, मैं भगवान हूं, ऐसा कहने लगे पौंड्रक जी। भगवान ने उनको समाप्त किया। आज बताइए हमारे भारत में कितने भगवान हैं? हमारे सनातन धर्म में कितने भगवान हैं? कितने? आप मैया आप बताओ, भगवान कितने होते हैं? आप बताइए जी, क्या नाम है उन एक का? ठीक है, यदि उनका नाम श्री कृष्ण है, श्री राम है, श्रीमन्नारायण है, तो फिर बताओ शंकर जी कौन है? फिर बताओ दुर्गा जी कौन है?
फिर बताओ गणेश जी कौन है? ये सवाल आपसे कोई कर दे तो आप क्या उत्तर देंगे? इसलिए हम ही प्रश्न कर रहे हैं, हम ही इनका उत्तर दें ताकि आपसे कोई पूछे तो आप चुप ना रह जाए। बता दें, भगवान एक है। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर कितने हैं? एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक। उन एक का नाम है श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम बने, वह नारायण ही श्री कृष्ण बने। जब वो राम नहीं थे तब वो श्रीमन नारायण ही थे, और जब वो कृष्ण नहीं थे तब वो श्रीमन नारायण ही थे। क्योंकि राम जी जब आए तो चतुर्भुज रूप में आए। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। और राम जी आए तो चतुर्भुज रूप में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी तुम्ही मनहारी। चार भुजा है ना राम जी जब प्रकट हुए, लिखा है इसमें, है ना? चार भुजाएं भगवान जी, रामचरितमानस में लिखा। तो कोई बच्चा पैदा होता है तो चार भुजा वाला, और क्या लिखा है? उनके भुजाओं में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म आयुध भुज चारी लिखा। तो बताइए, चार भुजा वाला और शंख चक्र लेके प्रकट होने वाला कौन है? भगवान श्रीमन नारायण ही। द्वापर में कृष्ण और त्रेता में राम बने, इनमें कोई भेद नहीं। हमारे भगवान एक श्रीमन नारायण, वही जगन्नाथ जी, वही द्वारिकाधीश जी, वही बिहारी जी, वही सांवरिया सेठ विठलनाथ जी, वही श्रीनाथ जी, वही है, कोई भेदभाव। अच्छा, फिर शंकर जी कौन है? अब सवाल खड़ा हुआ, शंकर जी कौन? तो बता दूं शंकर जी कौन है? इस धरती में सबसे बड़े भक्त भगवान के कौन है? भगवान वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शंकर इस धरती के सबसे बड़े भक्त हैं। शंकर जी सदा किसका ध्यान करते हैं? जोर से, सदा सीता, और सीताराम मतलब श्रीमन नारायण। तो शंकर जी सदा किसका ध्यान करते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। शंकर जी सदा सीताराम का ध्यान करते हैं, श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। हम भी नारायण का ध्यान कर रहे हैं और शंकर जी भी नारायण का ध्यान कर रहे हैं। तो शंकर जी हमारे कौन हो गए? हमारे बड़े भैया, हमारे बड़े भाई हैं शंकर जी। वो भी कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। शंकर जी कहते हैं, हम शंकर जी की माता कौन? शंकर जी अपनी माता किसे मानते हैं? सीता को। और पिता मतलब माता उनकी हो गई लक्ष्मी और पिता हो गए नारायण। तो शंकर जी सदा सीताराम जपते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी देत सवहि समगति अविनाशी। राम नाम बोलते हैं शंकर जी कान में, तब काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है राम नाम के बल पर। तो शंकर जी भी श्रीमन नारायण का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, और हम भी उन्हीं का ध्यान करें। तो शंकर जी हमारे कौन हुए? हमारे बड़े पूज्य, हमारे बड़े पूज्य वंदनीय। जैसे राम जी बड़े हैं तो भरत जी राम की पूजा कर रहे हैं, ऐसे शंकर जी हमारे बड़े भाई हैं। क्योंकि वो भी लक्ष्मी जी को माता मानते हैं, नारायण को पिता मानते हैं, तो हम भी नारायण को अपना पिता, लक्ष्मी हमारी माता। तो हमारे रिश्ता क्या हुआ शंकर जी से? बोलो भाई। अब कोई कहे महाराज जी हम तो ओम नमः शिवाय का जाप करते। हाँ, आप ठीक कर रहे हैं। आप यदि ओम नमः शिवाय भी जपेंगे और शंकर जी का ही ध्यान करेंगे तो शंकर जी अंत में आपको उठा के भगवान श्रीमन नारायण की गोद में रख देंगे। या डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट जाओ, दो रास्ते। क्यों जी, पहुंचना वही है। इसलिए शंकर जी भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला में सम्मिलित होने आए। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी। शंकर जी पर कोई संकट आता है, जैसे भस्मासुर ने शंकर जी को भस्म करने के लिए बढ़ा, तो भस्मासुर से शंकर जी की रक्षा किसने की? शंकर जी को किसने बचाया भस्मासुर से? भगवान श्रीमन नारायण ने। अंत में हम सभी जीव मात्र भगवान की शरण में जाते हैं। या डायरेक्ट जाओ या किसी देवी देवता के थ्रू जाओ, या प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिलो, या अमित शाह के द्वारा मिल जाओ, या और किसी नेता के द्वारा मिलो। क्यों? तो आप डायरेक्ट मिलें या नेताओं के द्वारा मिले, तो यही है, भगवान से डायरेक्ट मिलो या इनडायरेक्ट। कोई गणेश जी के द्वारा मिले तो भी सही है। अच्छा, शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान जी सदा राम राम जपते हैं कि नहीं? हाँ या ना? राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा विनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। तो हम
जैसे अपने बड़े भाई से प्यार करते हैं ऐसे अपने भगवान शिव से प्यार करो, ऐसे हनुमान जी से प्यार करो, ऐसे गणेश जी से प्यार करो, और जैसे पिता से प्यार करते हैं ऐसे भगवान श्रीमन नारायण से प्यार करो। ठीक है। अब कहो महाराज जी हम तो दुर्गा जी के पुजारी हैं, दुर्गा जी का बताओ। तो सुनो, इस धरती पर जितनी देवियां हैं, दुर्गा माता, शारदा माता, भद्रकाली माता, केला माता, ज्वाला माता, कामाख्या माता, जितनी भी माता हैं वो सभी माता लक्ष्मी स्वरूपा हैं। किसका स्वरूप है? बोलो मेरी माँ। हाँ, आपने बोल दिया श्रीमन नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी, नारायण मतलब नारायण। आपने श्री कह दिया, आपने राधा कह दिया, आपने सीता कह दिया, तो सीता के अंदर ही दुर्गा जी, भद्रकाली, शारदा, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सारी देवियां किसके अंदर हैं? लक्ष्मी माता। वही माता राधा है, वही माता सीता है। तो आपको अलग से आप कहें दुर्गा मैया, भद्रकाली माता, ये आप अलग से कहो तो भी अच्छा है। आखिर दुर्गा मैया किसका स्वरूप है? अंत में है तो लक्ष्मी ही, हाँ या ना? भाई पानी एक गिलास में भरा है तो है तो पानी, पर वो आया कहां से? आया तो जमीन के अंदर से ही आया होगा। क्यों? उसी प्रकार चाहे दुर्गा माता हो इत्यादि धरती में जितनी माता हो, सभी माताओं का मूल तत्व माता लक्ष्मी ही है। समझ रहे हैं? इसलिए हाथी के पांव में सबके पांव श्रीमन नारायण कह दिया, सबका स्मरण हो गया। अब आप कोई अलग अलग से करे तो भी सही है, और कोई श्रीमन नारायण जपे तो भी सही है। तो ये जाप करना है आपको। अब इनके सिवा मार्केट में जितने ऐसे ऐसे बाबाओं के मंदिर, आजकल तो बाबाओं के मंदिर बना दिए भारत में। राम जी को नीचे बिठा रखा है मंदिर में, कृष्ण जी को नीचे, और एक बाबा को की तस्वीर, मूर्ति ऊपर बिठा दी लोगों ने, बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बनवा दिए। आप जानते हैं बाबा को? कौन बाबा? हाँ, बाबा जी को ऊपर बिठाया है, राम जी और कृष्ण जी को नीचे बिठा दिया। अब बताइए कोई बाबा कैसे? अब कई लोग कहते हैं बाबा भगवान का दर्जा, किसी को हम साधु का दर्जा तो दे सकते हैं, किसी को हम संत का दर्जा तो दे सकते हैं, पर भगवान का दर्जा तो केवल भगवान श्रीमन नारायण। वो स्थान दूसरा। आप किसी पुरुष को अपने पिता का दर्जा तो दे सकती हो, आप किसी पुरुष को अपने भाई का दर्जा दे सकती हो, परंतु आप किसी पुरुष को अपने पति का दर्जा नहीं दे सकती। उसी प्रकार हम किसी को साधु संत का दर्जा दे सकते हैं, पर भगवान तो हमारे श्रीमन नारायण है। हमारे माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। हम अपने राम, अपने कृष्ण के सिवा किसी को जानते ही नहीं है और जानना चाहते भी नहीं। अब आप लोग तो डरे हुए हैं, महाराज बाबा चमत्कारी हैं, सब जा रहे हैं। अरे सब भेड़ हैं, तुम भी भेड़ बनोगे क्या? यही तो कलयुग है, सब कर रहे हैं, तुम भी करो। सब मूर्ख हैं तो तुम भी मूर्ख बनो। एक भेड़ कुआं में गिर गई, सारे गिर गए। यही तुम्हारे ज्ञान का परिचय है क्या? कोई कैसे भगवान हो जाएगा भगवान के सिवा? इसलिए आप लोग, हमारे तो सिर में कनपटी में कोई बंदूक लगाए और बंदूक लगा के कहे बोलो फलाने बाबा की, उन बाबा जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट आप डायरेक्ट समझ लो। हमारी कनपटी में कोई बंदूक लगाए और कहे बोलो बाबा जी की जय, उन बाबा जिनके मंदिर बना दिए, रामकृष्ण को नीचे बिठा दिए। कोई हमसे कहे अनिरुद्ध से कि तुम बोलो कनपटी में बंदूक लगा के बोलो बाबा जी की जय, तो हम कहेंगे भैया गोली मार दो, मर जाएंगे। हमारी वाणी रामकृष्ण के सिवा किसी की जय नहीं कह सकती। हमारे लिए तो हमारे श्रीमन नारायण की जय, हमारे श्री कृष्ण की जय, हमारे शंकर जी की जय, हमारे गणेश जी की जय, हमारे हनुमान जी की जय, हमारी माता लक्ष्मी जी की जय, इनके सिवा हमारी वाणी है। हरिदास और तानसेन का संगीत राजा को खुश करने के लिए था, हरिदास जी का संगीत भगवान को खुश करने के लिए था। हमारी वाणी भगवान के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपना बाप छोड़ना पड़े बाप छोड़ देंगे, भगवान नहीं छोड़ेंगे। भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, राम को नहीं छोड़ा, हाँ या ना? ऐसे भक्त हैं हमारे देश में। और आप लोग जरा सा लालच के लिए बाबा बाबा बाबा, बताओ जरा, भगवान भी सोचते होंगे भगवान हम ही छोड़ दिया, और जब मरेंगे तब बोला जाएगा राम नाम सत्य है, जो सत्य था उसी को छोड़ दिया। लो, कब जागोगे, कब समझोगे, कब यथार्थ को पहचानोगे? है ना मेरी माँ? पांडुरंग को भगवान ने मारा और जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। है ना? ऐसे भगवान ने
जरासंध का उद्धार भीम भैया ने किया, भगवान की स्तुति की राजाओं ने, भगवान ने शिशुपाल को मारा, शिशुपाल ने खूब गालियां दी, भगवान ने गालियों का कोई उत्तर नहीं दिया, अंत में मार दिया। 100 गालियां सही भगवान ने, कुछ गालियां हम और आप भी सह लें समाज की, ज्यादा ना सहें तो थोड़ी तो सहें, है ना। शाल्व का और दंत वक्र का उद्धार किया भगवान ने। भगवान के परम भक्त का नाम सुदामा है। सुदामा भगवान से प्रेम करते हैं। थोड़ी सी चर्चा में आज की युवा पीढ़ी को समझाने के लिए 5 मिनट ले लूं। मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों, आपको मैं बता दूं, आपके माता पिता बड़ी मेहनत करते हैं, कमा कमा करके आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप योग्य बन जाएं। लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं। कब दिल टूटता है माँ बाप का? जब बच्चे किसी लड़की से प्यार करके शादी कर लेते हैं और अपने माँ बाप को बताते भी नहीं हैं। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, शादी करना बुरा नहीं है, पर माँ बाप की राजी मर्जी से करें, वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। प्यार करना बुरा नहीं है, पर प्यार की भाषा समझती नहीं है, प्यार की परिभाषा आप जानते नहीं है। आपसे हम कहें कि प्यार की व्याख्या करो, प्रेम की व्याख्या कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, और आप प्रेम करते हैं। भाई, आजकल के लड़कों को और लड़कियों को, किसी लड़के को लड़की से प्यार हो गया और किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। प्यार हो गया यहां तक तो सही था, लेकिन अब प्यार हुआ और प्यार के बाद उनका प्यार हुआ, इकरार हुआ। प्यार हो गया, फिर उन लोगों के द्वारा दोनों ने शादी कर ली, माँ बाप को नहीं बताया। अरे आपके माँ बाप हैं, प्यार करते हो, किसी लड़की को पसंद करते हो, तो आप पहले अपने माँ बाप को बताओ। और मैं अपनी बेटियों से हाथ जोड़ के कहता हूं, आप किसी लड़के को पसंद करती हैं, चलो आपकी अपनी पसंद है, आप ठीक करती होंगी, आप भी विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, आप किसी लड़के को पसंद करती हैं, करो पसंद, बुराई नहीं है। लेकिन उस लड़के को पसंद करना ठीक है, यहां तक सही है, पर आपने उस पसंद की आड़ में उस लड़के से संबंध बना लिया, तो क्या हुआ? शादी के पहले आपने अपना चरित्र बिगाड़ लिया। इससे क्या होगा? आप चरित्रहीन महिला कहलाएंगी। इससे क्या होगा मेरी मां? आप जब तक जिएंगी, यदि उस पुरुष से आपका विवाह हो गया माँ बाप की मर्जी से, तो ठीक है। अब आपने संबंध किसी पुरुष से बना लिया प्यार के नाम पर, और फिर शादी किसी और पुरुष से हो गई, तो फिर आप कौन हैं? आप अपने आप से पूछिए, क्या आपका नाम कभी पतिव्रता स्त्रियों में गिना जाएगा? कौन है फिर आप? कौन है? ये मैं नहीं कहता, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि ये काम किसका है। हर समय पुरुष बदलने का काम किसका होता है? इसलिए पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं। हमारी भारत की महिलाएं, खासकर मेरी बेटियां, हाथ जोड़ के कहता हूं, संसार की हर चीज दूसरी बार मिल जाएगी, पर चरित्र बिगड़ गया कहीं नहीं बनता। ये बिगड़ा हुआ चरित्र कहीं नहीं बनता। इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, अब बिगड़ गया तो बिगड़ गया। अब ये किसी दुकान में ये बनने वाला नहीं कि भैया बिगड़ा हुआ चरित्र बना दो। रावण का चरित्र बिगड़ गया, आज तक उस चरित्रहीन के पुतले जलाए जाते हैं। राम जी के पास भी आई थी सूर्पनखा, यदि राम जी ने भी स्वीकार कर लिया होता तो क्या आज राम जी के गली गली मंदिर होते? बोलो। तो पूजा किसकी है? राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारा देश, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, आपसे भी प्रार्थना है, लड़कों से भी, अपना चरित्र मजबूत रखना। आजकल लोग अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं पढ़ने लिखने के नाम पर। पढ़ने गए, कॉलेज गए, उन्हें चरित्र बिगाड़ने में कोई लाज शर्म नहीं है। वो कहते महाराज जी हम तो पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे केवल चरित्र बिगाड़ने के लिए हो? ये हमारा कल्चर नहीं है। आज की हवा तो ऐसी ही चल रही है। आजकल के लड़के लड़कियां तो कहते हैं जैसे प्यास लगी तो पानी पी लिया, भूख लगी तो भोजन कर लिया, ऐसे शरीर में इच्छाएं हुई तो हमने भोगों को भोग लिया। इसमें क्या बुराई है? वो तो भूख और प्यास से तुलना कर रहे हैं अपने चरित्र की। अब तुम्हारी तुलना ही गलत है, हम क्या सिखाएं तुम्हें? ये संस्कार तो माँ बाप से मिलना चाहिए बच्चों को, जो कि माँ बाप नहीं दे पाते, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। पढ़ना लिखना अच्छा है, पर चरित्रवान बनो, चरित्र का ध्यान रखो, चरित्र ना बिगड़े। सब कुछ बना लिया, चरित्र बिगाड़ लिया, तो चरित्र बिगाड़ के भी सब बनाया तो क्या बनाया? इसलिए आपका चरित्र ना बिगड़े। एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है, उसकी माँ रोती रोती आई, महाराज मेरी बेटी को समझाओ, हमने इसके लिए अच्छा लड़का देखा है। क्या हो गया मेरी बेटी को?
सदा मेरी बात मानती थी, और अब किसी लड़के से इसे प्यार हो गया है, और जिससे प्यार किया है वो एक नंबर का शराबी है। ये मानती नहीं, कहती है मैं प्यार करती हूँ। आप लोग भी कहती हो प्यार करती हूँ, प्यार हो गया, भले शराबी है ना। मेरी बहनों, शराबी से प्यार तुमने किया ही क्यों? वो तुम्हें शराब पिलाएगा, वो तुम्हें सारी जिंदगी दुख देगा, और तुम्हारी माता नहीं चाहती कि तुम्हें सारी जिंदगी दुख मिले। आजकल हमारी बहन बेटियों को प्यार हो जाता है, प्यार करने के बाद पता चला जिस लड़के से प्यार किया वो मुसलमान था। शादी करके गई लड़की, प्यार किया है, प्यार का विवाह कर लिया, गई, पता चला शादी जिससे की मुसलमान था वो हिंदू बना घूमता था, तिलक विलक लगाता था। लड़की को लगा हिंदू है, आधार कार्ड देखा नहीं, शादी कर ली और गई तो वहां गाय खड़ी थी। तो उसने पूछा अपने दूल्हे से, ये गाय यहां क्यों खड़ी है? बोले नई दुल्हन आती है तो गाय को हम लोग काटते हैं और दुल्हन से ही उसका मांस बनवाते हैं। लो, सारी जिंदगी जिस गाय को तुम माता मानकर पूजती रही, उसी गाय की गर्दन पर तलवार चलवाना और उसी गाय का मांस पका के खाना, क्योंकि तुमने प्यार किया है। आग लगे तुम्हारे यहां से प्यार में। अरे प्यार के लिए धर्म बिगाड़ लोगे? इसलिए देखो, ईश्वर ने अंधा नहीं बनाया, बड़ी बड़ी आंखें दी हैं। देखो, विचार करो, सिर्फ सारी जिंदगी का सवाल है। आजकल लव जिहाद चल रहा है, शादी करके लड़के ले जाते हैं 2 लाख 5 लाख 10 लाख में दुबई, कनाडा इत्यादि देशों में तुम्हें बेच देते हैं। सारी जिंदगी तुमसे बर्तन धुलवाया जाता है और तुम्हारे शरीर का शोषण किया जाता है। उन लोगों का तो धंधा ही है, आज तुम्हें फंसाया कल किसी और को फंसाएंगे, उनको तो पैसे मिलेंगे, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए जो तुम्हारे माँ बाप सोचते हैं, आज के जमाने में देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। आजकल तो जिंदा आदमी की किडनी लोग बेच दे रहे हैं। क्यों जी? आंखें लोग बेच देते हैं, किडनियां लोग बेच देते हैं। तुम जिस लड़के से प्यार करती हो वो लड़का मुसलमान हुआ और वो भी तुम्हारी किडनियां बेच दिया ले जाके, तो अब किससे कहोगी? इसलिए ऐसे प्यार नहीं होता। हमारे यहाँ पहले पढ़ाई करो, नाम कमाओ, पैसा कमा लो, इसके बाद जो अच्छा सा लड़का तुम्हें जचे तो उसका खानदान देख लो, कुल खानदान देख लो। इसलिए हमारे यहाँ पूरा गोत्र, नाम, खानदान देखा जाता है, ताकि बेटी की किस्मत में दुख ना आ जाए। और फिर भी दुख आए, कोई लोग कहे कि महाराज जी हमने तो सब देखा, कुंडली बुंडली मिलाई, फिर भी दुख आ गया। तो दुख तो माता सीता के भी जीवन में आया, जिनके पति भगवान राम थे। तो तुम दुख से बचने के चक्कर में क्या लव विवाह, प्रेम विवाह कर रही हो? तो जिनके प्रेम विवाह हो रहे हैं, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आता? क्या उनकी शादियां नहीं टूट जाती? कितने लव मैरिज, कोर्ट मैरिज वाले साल भर के अंदर तलाक हो जाता है। कितने दिखा दूं तुम्हें केस ऐसे? भाग्य का तो दुख भोगना ही पड़ेगा। धोखे से मेरे दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध पी लिया जाता है, पर देखो जानकर मक्खी गिरी है, मैं देख रहा हूं, तो नहीं निगला जाएगा। क्या यह सही बात है? बोलो मेरी मां। भाई, धोखे से दूध की मक्खी निगली जा सकती है, पता ही नहीं कि मक्खी है, पी ली, पर आपको पता है कि दूध में मक्खी है, तो पीवेगा? चलो, तुम्हारे माँ बाप ने सब कुंडली मुंडली मिलाई, खानदान देखा, फिर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो हो गया, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में ही था। पर जानकर तो ना कुआं में कूदो। और एक बात और कान खोलकर सुन लेना, शादी विवाह के समय जल्दी नहीं मचाया करो। लड़की का भविष्य का सवाल है, लड़के का पूरा बैकग्राउंड चेक किया करो। शराब तो नहीं पीता, चरित्र का खोटा तो नहीं है, 2-4 लोगों को लगाओ महीने भर तक। शादी में 10 लाख खर्च करते हो तो इंक्वायरी में भी 1-2 लाख खर्च कर लो, देखो कहां बैठता है, कहां उठता है, किनसे दोस्ती है। शराब तो नहीं, कम पैसे वाला हो पर चरित्रवान हो, ज्यादा धनी है। एक बहन मेरे पास कल आई, बोली महाराज मेरी शादी को 1 साल हुआ, लड़के को हम लोगों ने देखा नहीं था, बड़ा पैसे वाला था, माँ बाप को लगा बड़ा अमीर है, शादी कर दिया। शादी करके गए तो मेरे आंखों के सामने उसने 2-3 और औरतों को अपने पास कमरे में सुला रखा था, मेरा पति मेरी आंखों के सामने, और कहता है कि चली जा अपने घर, नहीं तुझे तेरे से मैं धंधा करवाऊंगा। अपनी पत्नी से बोला पति। रोती रोती वो लड़की, अभी 1 साल पहले विवाह हुआ, तो लड़के को ना देखा जाए, बैकग्राउंड चेक ना किया जाए और ज्यादा धनवान देख। इसलिए एक बात और बताऊं, शादी विवाह बराबर के लोगों से किया करो। संबंध कहां होने चाहिए? बराबर। आप हो, आपकी कमाई महीने की 1 लाख की है और आपने शादी बेटी की वहां कर दी जहां महीने में 1 करोड़ आता है। आपसी हैसियत में बड़े हैं तो आप तो कुछ नहीं कह पाओगे, वो पैसे वाले हैं, पैसे से सबको खरीद लेंगे, तुम्हें नचाएंगे। इसलिए शादी विवाह अपने बराबर के लोगों से करना चाहिए। 19-20 चलता है। कई लोग अरे राज खानदान के हैं, राज रजवाड़े, क्या करेगा राजा रजवाड़े का? गए वो राजा रजवाड़े के टाइम। बराबर के लोगों से करो।
जहां आप इंक्वायरी कर सको, देख सको, आपकी बेटी का भविष्य है।